जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम वैश्विक हिंदी संस्थान के द्वारा आयोजित हिंदी साहित्य में कृष्ण कथा के इस कार्यक्रम में आभासीय पटल से जुड़े हुए तमाम विद्वानों और विदुषियों को मेरा प्रणाम। खासकर इसके अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी को मेरी ओर से नमन है, वंदन और अभिनंदन है। आपने बहुत बड़ा काम किया है और हमेशा करते रहते हैं। तो जैसा कि आज का विषय है, मैंने विज्ञप्ति देखी हिंदी साहित्य में कृष्ण कथा, और उसमें एक शर्त लगी थी कि कम समय वालों को वरीयता दी जाएगी। तो मेरे ध्यान में आया कि क्यों नहीं एक छोटे से प्रसंग पर, जो पुस्तक आधारित है, आधुनिक हिंदी के सबसे ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना प्रणभंग, जिसमें कृष्ण कथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग आया है, उस पर अपनी बात रखने का मौका मांगूं, और इन्होंने सहर्ष से प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और जहां तक विषय की बात है, प्रणभंग, तो आपने ठीक संकेत किया है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रण का भंग हुआ है। किनका प्रण भंग हुआ, किस प्रकार हुआ, यही इस काव्य में मुख्य रूप से दिखाया भी गया है। विदित हो कि रामधारी सिंह दिनकर ने मुक्तक काव्य तो अनेक लिखे और उसी रूप में ज्यादा चर्चित भी हैं, लेकिन 4 प्रबंध काव्य उनके हुए: प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। इसमें प्रणभंग उनका पहला प्रबंध काव्य है, जिसकी रचना उन्होंने 1929 में मैथिली शरण गुप्त के जयद्रथ वध काव्य के अनुकरण पर की थी। दोनों में एक ही प्रकार का छंद भी है, हरिगीति का छंद, और इसका उल्लेख उन्होंने प्रणभंग की भूमिका में स्पष्ट रूप से कर दिया है। इसके पहले विजय संदेश में लिख चुके थे, अनेक कविताएं प्रकाशित उनकी हो चुकी थी, लेकिन प्रबंध काव्य में यह उनका पहला काव्य है, नवोदित कवि की रचना है। इसलिए बहुत ज्यादा काव्योत्कर्ष न हो भले ही, लेकिन कवि ने अपनी बात को पूरी स्पष्टता और ओजस्विता के साथ रखने में पूरी सफलता पाई है। यह इस काव्य से भी स्पष्ट पता चल जाता है। यह काव्य, जो लघु खंड काव्य कहा जाना चाहिए इसको, खंड काव्य में भी लघु खंड काव्य, 6 अध्यायों में विभाजित है, जिसे कवि ने शीर्षक में विभाजित किया है। अध्याय 1, 2 करके नाम नहीं है, सर्ग वगैरह की चर्चा नहीं है। यह काव्य अध्याय शीर्षकों में विभाजित है, 6 शीर्षकों में विभाजित है। सबसे पहले पूर्वाभास, रण निमंत्रण, युद्ध से पहले युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र में प्रणभंग और अंत में उपसंहार। इसके आरंभिक शीर्षक के अंतर्गत, पूर्वाभास के अंतर्गत, सबसे पहले तो कवि ने, जैसा कि जिस बात के लिए उनकी ख्याति है, राष्ट्रभक्ति के लिए, तो भारत के अतीत का गुणगान करते हुए इसे उन्होंने विश्व विभव की अमर वेलिका प्रस्फुटित पुष्प कहा है। लेकिन दुर्भाग्य से भोग में मग्न इसकी संतान नियति भीषिका के कुटिल मुस्कान को समझ नहीं पाती है, और ऐसा संग्राम रचा जाता है जिसके कारण भारत की आभा श्रीहीन हो जाती है, चिंतनीय हो जाती है। कवि के ही शब्दों में, आह भाइयों ने भाई से ही प्रचंड खम ठोका था, प्रलय घड़ी थी घोर, बहा वह सर्वनाश का झोंका था।
खेल खेल जिसकी गोदी में पिए भारत श्रीहीन हुआ, हाय सुभग श्रृंगार हमारा जलकर भस्म विलीन हुआ। और इसी के साथ कवि ने इस काव्य का कथ्य भी स्पष्ट कर दिया है शुरू में ही, पूर्वाभास शीर्षक के अंत में, कि इधर पार्थ का अग्निबाण था, इधर पार्थ का अग्निबाण था, उधर पितामह की ललकार, करे अपना प्रण भंग चक्रधर केशव, क्रोधित केशव ने की वार। जिसकी अमित कीर्ति से की कवियों ने पावन वाणी है, पद्म पुष्प यह उसी भक्त वत्सल की कृपा कहानी है। यह कथ्य संकेतित कर देता है मुख्य रूप से इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता, उनकी स्वरता को कवि ने अपनी तरह से उजागर किया है। सब जानते हैं महाभारत आधार है इस काव्य का, और महाभारत के उद्योग पर्व में बात आती है जब कृष्ण अपना प्रण दुर्योधन और अर्जुन को सुनाते हैं। कथा आगे बढ़ती है। दूसरा शीर्षक है रण निमंत्रण। सब तरह से संधि समझौते की बातें समाप्त हो जाती हैं और युद्ध अनिवार्य हो जाता है, तो लाचार और दल के साथ साथ पांडव भी, एक तरह से दोनों दल विश्व के तमाम राजाओं, महाराजाओं, वीरों और महावीरों को अपने अपने पक्ष में मिलाने का उद्योग करते हैं, प्रयास करते हैं। इस क्रम में पांडवों की ओर से स्वयं अर्जुन द्वारकाधीश के पास जाते हैं ताकि उन्हें अपने पक्ष में रख सकें। जब अर्जुन द्वारकाधीश के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भगवान तो निद्रालीन हैं, सोए हुए थे, और इनसे पहले ही दुर्योधन वहां पहुंचा हुआ था, जो कि भगवान के सिरहाने आसन पर बैठा हुआ था। अर्जुन चुपचाप भगवान को नींद में देख करके उनके पाय ताने जाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब भगवान की आंख खुलती है तो सबसे पहले स्वाभाविक रूप से उनकी नजर सामने खड़े अर्जुन पर पड़ती है। उसके तुरंत बाद सिरहाने बैठे दुर्योधन पर उनकी दृष्टि जाती है। थोड़ी देर के लिए तो वे निस्तब्ध हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है एकाएक क्या बात हो गई है, दोनों आए हुए, लेकिन फिर अपने को संभाल कर उन लोगों से कुशल क्षेम पूछते हैं। हे सुयोधन, है कुशल? रहते धनंजय क्षेम से, कुशलादि मिलते ही सुजनगण पूछते हैं प्रेम से। यह तो रिवाज है, जब कोई आता है तो हम उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं, दुर्योधन पहले उत्तर देता है, कहता है कि जो सामने युद्ध दिखाई पड़ रहा है, जो महासंग्राम छनने वाला है, क्या उसमें मेरा साथ देना आपका कर्तव्य नहीं है? मैं इसीलिए आया हूं कि आप मेरा साथ दें, मेरे पक्ष में रहें, ताकि मैं विजय प्राप्त कर सकूं। सीधा प्रस्ताव दुर्योधन रख देता है भगवान श्री कृष्ण के सामने। कुरुराज बोला, कवि के शब्द हैं, कुरुराज बोला शीघ्र जो छनने चला संग्राम है, देना हमारा साथ क्या उसमें न तेरा काम है। यद्यपि सदा सम दृष्टि रखना सौम्य लोकाचार है, प्रथमागमन पर सखे करना तुम्हें सुविचार है। अपने पक्ष की एक बात भी बड़ी चालाकी से कर देता है कि चूंकि मैं पहले से आया हुआ हूं, समान भाव सबके साथ रखना तो सौम्य लोकाचार है, लेकिन मैं पहले पहुंचा हूं, इसलिए मुझ पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मेरी बात पहले मानने की जरूरत है। दुर्योधन के कहने का आशय यही था, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण ठहरे, उलझनों के बीच भी सुलझन
का सही मार्ग न निकाल ले तो फिर कृष्ण कैसा। कृष्ण सोच कर कहते हैं कि ठीक बात है, उनके सामने तो किन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति थी, क्योंकि इस ओर लौकिकता खरी, उस ओर प्रेमी पार्थ था। निज प्रियजनों का साथ देना न्याय किंतु यथार्थ था। वो कहते हैं कि बात तो ठीक है, तुम दोनों एक समान हो मेरे लिए, जैसा जैसा अर्जुन वैसे तुम, लेकिन हमें सुचिता, सत्यता और सुविवेक से काम लेना है। इसके बाद तुरंत वे अपना प्रण सुना देते हैं, कह डालते हैं कि निज हाथ से मैं शत्रुओं को बंधु मारूंगा नहीं, हे मित्र इस संग्राम में मैं शस्त्र धारूंगा नहीं। यह बात महाभारत में भी उसी रूप में आई है। कृष्ण कहते हैं कि इस युद्ध में मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं किसी का वध नहीं करूंगा, इतना तो मेरा प्रण है। यही श्री कृष्ण का प्रण था जो उन्होंने लिया था युद्ध के आरंभ में। मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं प्रतिपक्षी का वध नहीं करूंगा। लेकिन फिर आगे वे चालाकी से कहते हैं कि ठीक है कि आप पहले आए हैं, लेकिन मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है, और दूसरी बात कि अर्जुन उम्र में छोटे हैं आपसे, इसलिए अनुज का पहला हक बनता है। मैं अर्जुन से ही पूछना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहते। मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। एक और मेरी विशाल महाबलशालिनी नारायणी सेना है, वो युद्ध करेगी। अब अर्जुन बता दें, क्योंकि ये छोटे हैं, इन्हीं पर छोड़ता हूं कि ये क्या करना चाहते हैं, मेरी सेना लेना चाहते हैं या मुझको लेना चाहते हैं, जबकि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन तो भगवान का भक्त था, उसके मन में अराजन्य कलुषता नहीं थी, वैसा कोई दांव पेच नहीं था। वो कहा कि प्रभु, जैसे एक चंद्र के बिना सारे तारे मलिन होते हैं, ठीक एक आपके बिना सारे कुछ, आपकी सारी सेना भी वैसे ही रहेगी। मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए, मैं आप ही को मांगता हूं, आपको अपने पक्ष में करना चाहता हूं। अर्जुन की इस बात को सुनकर दुर्योधन बड़े खुश हुए। बिना मांगे ही मन माफिक बात हो गई, तो तुरंत वह बोल पड़ता है, सुनकर इसे कुरुराज की ही कंज कलिका खिल गई। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में रखा और नारायणी सेना की बात छोड़ दी, तो अर्जुन दुर्योधन आह्लादित हुआ। कहा, लो भाग्य के बल से हमें नारायणी ही मिल गई। अब तो मेरे भाग्य से मुझे स्वयं नारायणी सेना मिल गई है, तो आपको मैं क्यों कष्ट दूं, अब मुझे विदा दे दीजिए कृष्ण। और यह कहकर दुर्योधन वहां से विदा लेकर चला जाता है। बाद में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया। यह मत समझना कि मैं युद्ध में तुम्हारी कोई सहायता करूंगा, तुम्हारे पक्ष से लड़ाई लड़ूंगा, ऐसा मत समझना। अर्जुन बड़े विनीत भाव से कहता है कि भगवान, आप भी अद्भुत हैं। आप अपने हृदय को समझने नहीं देते हैं किसी को, जबकि सदैव अपने भक्तों का हित करते रहते हैं, हित के चिंतन में लीन रहते हैं। इस मैं कब कहता हूं कि आप मेरी तरफ से लड़ाई लड़ें, उसके लिए मैं काफी हूं, मेरा गांडीव काफी है। मैं दुर्योधन आदि समस्त दुष्टों का दर्प दलन करने में सक्षम हूं। मेरी तो सिर्फ यही प्रार्थना है प्रभु कि आप मेरे साथ रहकर मेरी जय जयकार करते रहेंगे। हाँ, एक निवेदन है, और वह यह निवेदन यह है कि आप मेरा सारथी बनना स्वीकार कर लें। आप मेरे रथ को हाँकेंगे, मेरी जय जयकार करते रहेंगे, युद्ध तो मैं लड़ लूंगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कान मुस्के, मतलब
अर्जुन का यह प्रस्ताव उन्हें सहर्ष स्वीकार था और इस तरह से रण निमंत्रण शीर्षक समाप्त होता है। इसके बाद एक अध्याय है युद्ध के पहले युधिष्ठिर। जैसा कि युधिष्ठिर का स्वभाव था, शांति प्रिय थे, अहिंसा प्रिय थे, उनके मन में थोड़ी देर के लिए यहाँ पर दुविधा उत्पन्न होती है। कवि ने बड़ा रोमांचक वर्णन किया है। उन्हें लगता है कि यह युद्ध तो अब होने ही वाला है, मैं द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य अपने ही लोगों पर कैसे वार करूंगा, क्या यह रुक नहीं सकता है। अपने हृदय की पीड़ा को वे अर्जुन के सामने कहते हैं कि पार्थ, इस युद्ध को जीतने से अच्छा क्या भी हार मान लेना नहीं। लेकिन पार्थ उनकी बातों से आवेश में आ जाता है और कहता है कि आप कैसे उन दुष्टों के दुष्कृत्यों को भूल जा रहे हैं। द्रौपदी के कुंतल क्या आपको याद नहीं? वनवास के कष्ट आप भूल गए? यह आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? यदि इन्हें बंधना पाप है तो फिर पता नहीं विश्व में धर्म कौन सा है। अर्जुन की इन बातों से भीम और आग बबूला हो उठते, कहते हैं कि कहां से ऐसी ऐसी बातें आपके मन में आ जाती हैं। मेरे लिए तो भीम का कथन है, जब रंग सकूंगा द्रौपदी के बाल सोनित धार से, जब मुक्त कर दूंगा धरा को पापियों के भार से, कहे आएगी कुरुक्षेत्र में ज्वालामुखी, जब क्रांति की झांकी तनिक सी आएगी हृदय देश में तब शांति। कहता है कि भीम कहता है कि जब तक मैं दुशासन का खून नहीं पी लेता हूं, उसके खून से द्रौपदी अपने बालों को नहीं धो लेती है, तब तक भैया मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए अब आप शांति और धर्म की बातें छोड़ दीजिए, हृदय की ज्वाला को युद्ध में शांत कर लेने दीजिए। अंत में कुरुक्षेत्र में शीर्षक है, कुरुक्षेत्र में, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों में युद्ध ठन चुका है, महासंग्राम रोज हो रहा है। दोनों पक्षों के प्रहार से दोनों पक्षों के अनेक वीर दिवंगत होते जा रहे हैं। धरती लहू लुहान है, रक्त रंजित है। समर भूमि वीरों की लाश से पटी हुई है। ऐसा होते होते 8 दिन व्यतीत हो जाते हैं। जब 8 दिन गुजर जाते हैं लड़ाई के और नित्य एक कदम पांडव आगे ही बढ़ जाते हैं, जीत उन्हीं की दिखाई पड़ने लगती है, तो दुर्योधन को बड़ी चिंता होती है और वह चिंतित होकर अपने मित्र कर्ण से मन की बात कहता है कि क्या हो गया है। द्रोण भीष्म के रहते हुए रोज पांडवों की जीत होती जा रही है। ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं शत्रुओं के प्रहार को। मैं तो आश्चर्य में हूं। यदि मैं जानता कि युद्ध का परिणाम ऐसा होगा तो इन जंबुकों की आस पर भगवान कृष्ण से युद्ध तो कभी नहीं ठानता। कर्ण समझाता है कि दोस्त, इसमें तो मैं भी, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस भीष्म के सामने एक बार काल की गति भी रुक जा सकती है, संसार में जिनके समान कोई योद्धा नहीं है, उनके रहते हुए कि पांडव पराजित क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं उनका मन तुम्हारी ओर से फिर गया है या फिर शत्रु दल पर उनकी प्रच्छन्न प्रीति जाग पड़ी है। इसलिए ऐसा करो, या तो तुमको भी मेरे ऊपर विश्वास हो तो जाओ भीष्म से कहो कि वे सेनापतित्व तो छोड़ दें और मुझे एक बार सेनापति बनाकर देख लो, फिर विजय तुम्हारा वरण करेगी। दुर्योधन भागा भागा रात्रि में ही भीष्म के पास जाता है और जाकर
अपने मन की भड़ास निकालता है। एक तरह से कहता है कि हे शत्रुसूदन आपका हमको भरोसा था बड़ा, कहिए भला फिर आज क्यों यह देखना दुर्दिन पड़ा। आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई है जब आप जीवित हैं, इतने समर्थ हैं, और भी कुछ कटुक्तियां कह देता है अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव के अनुकूल। भीष्म को बड़ा बुरा लगता है। व्यंग के विस्मय वचन से वे भीतर से आहत हो जाते हैं, लेकिन बाहर में बहुत संयत रूप में समझाते हैं कि दुर्योधन, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं मन से लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन ये पांडव लवन के पुतले नहीं है जो थोड़े से जलकन से गले जाने वाले। क्या तुमको गांडीव की शक्ति का ज्ञान नहीं है, या वृकोदर की गदा की चोट का अंदाज नहीं है? उन्हें जीत पाना, युद्ध में उन्हें जीत पाना बड़ा कठिन काम है। यद्यपि मैं शक्ति भर लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन छोड़ दो इन बातों को। अब इन पर चिंतन करने से क्या फायदा, इनकी चिंता करने से क्या फायदा। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, उधर भगवान कृष्ण का प्रण था कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, शत्रु पर वार नहीं करूंगा। एक बार भीष्म यहाँ अपना विकट प्रण सुनाते हैं। कहते हैं कि ले भीष्म का ध्रुव प्रण विकट, यह भाग्य ली के समान है, यह बाण रिपुदल के लिए तेरे लिए यह प्राण है। कुरुक्षेत्र में कल प्रातः ही भीष्म प्रण है, भयंकर प्रण है। कुरुक्षेत्र में कल प्रातः ही घन घोर रण रच जाएगा, रव रो हाहाकार का भूखंड में मच जाएगा। कल आग बरसेगी हमारे चंड खर सर चाप से, विप्लव करेगा नित्य रण में कल हमारी हाथ से। दूंगान लेने चैन पल भर, दूंगान लेने चैन पल भर, शत्रु सैन्य समाज को लेना पड़ेगा शस्त्र कर में, देखना यदुराज को, देखना यदुराज को। दुर्योधन बड़ा खुश होता है कि कल तो संहार मचेगा। लौट जाता है। शर्मा जी जरा समय का ध्यान रखें प्लीज। जी जी, बहुत समय हो गया। उसके बाद प्रणभंग अध्याय आ जाता है, जहां पर भीष्म और अर्जुन का सीधा युद्ध दिग्दर्शित है काव्य में। आज भीष्म अर्जुन के बाणों से रोके नहीं रुक रहे हैं, अर्जुन लाचार नजर आ रहे हैं। एक बार कृष्ण उन्हें उत्तेजित करते हैं कि तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ गया है, क्या तुम डर गया है कि भीष्म को क्यों नहीं रोक पा रहे हो। अर्जुन कहता है कि मैं तो सारी शक्ति लगा रहा हूं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो जा रहा है। अंत में स्थिति ऐसी होती है कि भीष्म के भीषण प्रहारों से पांडवी सेना क्षत विक्षत होने लगती है, कोई सामने आकर टिक नहीं पाता है, अर्जुन लाचार दिखने लगते हैं। तो यहीं पर श्री कृष्ण से देखा नहीं जाता है और वे एकाएक रथ से कूद कर टूटे हुए चक्र को हाथ में लेकर के भीष्म पर प्रहार करने को आगे बढ़ जाते हैं। बाद में जब अर्जुन का ध्यान जाता है तो वह उनके पैरों पर गिर कर कहता है कि आपने यह क्या कर दिया हमारे लिए, आपने यह कलंक क्यों ले लिया, पाप क्यों अपने सिर पर ले लिया। तब श्री कृष्ण शांत होकर थोड़ा पीछे लौटते हैं कि भीष्म अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि मत लौटिए, रथ चक्र से ही वार मुझ पर कीजिए, अब आप अपने बीच मुझको लीन होने दीजिए। और इस तरह से यह प्रणभंग अध्याय पूर्ण होता है। अंत में उपसंहार के अंतर्गत कवि ने कृष्ण की भक्त वत्सलता दिखलाई है कि भक्त जहां कहीं भी संकट में होता है, भगवान अपने प्राण को तोड़कर भी भक्त की सहायता करते हैं। भक्तन के वश में है भगवान, जो बराबर कहा जाता है, उसी का की पुष्टि
कवि दिनकर ने इस काव्य के अंत में भी की है और काव्य का समापन हो जाता है क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, निर्देश प्राप्त हुआ। तो महासमर भारत भू के संहार की दुखमय गाथा उदधि समान अनंत है, पर के सो का कृपा पूर्ण प्रण भंगिया, कृपा पूर्ण प्रण भंगिया। इस छोटे से पद्य पुष्प का अंत है और यह प्रणभंग काव्य समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर इसमें दिनकर जी ने उस छोटे से प्रसंग के माध्यम से भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता पर अपनी तरह से प्रकाश डाला है, उसकी सुंदर प्रस्तुति की है। और चूंकि समय समाप्त हो गया है इसलिए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।